बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए फरमाया कि हमने ज़मीन को हुक्म दे दिया कि वो आपके हुक्म की तामील करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को क्या हुक्म फरमाए? खारून ने मूसा अलैहिस्सलाम पर किस बात की तोहमत लगाई? क्या खारून बनी इसराइल में से था? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क़तादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि खारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। वो बहुत शकील और खूबसूरत आदमी था। लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन तकब्बुर एक ऐसी सिफ्त है जो सिर्फ खालिक़े कायनात की शान के लायक है। मखलूक में से कोई भी इस सिफ्त का अहल नहीं। जिसने भी अल्लाह ताला की दी हुई किसी नियामत की वजह से तकब्बुर व गुरूर को अपनाया, अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में निशाने इबरत बनाकर रख दिया। खारून के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिसने दौलत की बिना पर घमंड और तकब्बुर में मुब्तला होकर इबरतनाक सजा पाई। इस वाक़ये का जिक्र सूरह क़सस, सूरह मुमिन, सूरह अनकबूत में और कई सूरतों और कई अहदीसों में आया है। शहर बिन हुशब रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि खारून ने अपने कौम पर बरतरी का इजहार के लिए मामूल से एक बिलिश्त ज्यादा लंबे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। उसके पास बहुत ज़्यादा ख़जाने थे। इतने ख़जाने थे कि उन ख़जानों की चाबियां एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल से उठाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम में से उसके खैर ख्वाह अफराद ने उसे नसीहत करते हुए कहा, इतरा मत, यानी अल्लाह ने तुझे जो दौलत दी है उस पर फ़ख्र न कर और दूसरों को तहक़ीर करते हुए बरतरी का इजहार न कर। अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता और अल्लाह ताला ने जो कुछ तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख। यानी तुझे इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरत का सवाब हासिल करे और अपने माल के जरिए से हलाल अशिया हासिल कर। जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है तू भी अल्लाह की मखलूक पर एहसान कर और लोगों से बदसलूकी न कर और अल्लाह की नाफरमानी न कर, वरना वो तुझे सजा देगा और जो कुछ तुझे दिया है छीन लेगा। यकीन मान के अल्लाह ताला मुफसिदों को नापसंद करता है। इस वाज़ा और दुरुस्त नसीहत के जवाब में खारून ने कहा, यह सब कुछ मेरी अपनी समझ की बिना ही पर दिया गया है। यानी मुझे अल्लाह ने इतनी दौलत इसलिए दी है कि अल्लाह को मालूम है कि मैं इस दौलत का मुस्तहक हूँ। अगर मैं अल्लाह की नज़र में प्यारा न होता तो वो मुझे ये सब कुछ न देता। अल्लाह ताला ने फरमाया, गुज़िश्ता अक़वाम में हमने ऐसे लोगों को भी उनके गुनाहों की वजह से तबाह कर दिया था जो खारून से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा मालदार और ज़्यादा औलाद वाले थे। अगर खारून की बात दुरुस्त होती तो हम उससे ज़्यादा माल रखने वालों को सज़ा न देते। इसलिए खारून का मालदार होना हमारा प्यारा होने की दलील नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया, बस खारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमा में निकला। आराइश से मुराद ये है कि वो उम्दा लिबास पहनकर उम्दा सवारी पर नौकरों चाकरों के साथ निकला। दुनिया की चमक दमक को अहमियत देने वाले लोग उसे देखकर ये तमन्ना करने लगे कि उन्हें भी इसी तरह की शान व शौकत हासिल हो। लेकिन अक्लमंद अफराद उनकी ये बात सुनकर बोले, बेहतर चीज़ वो जो आखिरत में मिलने वाले इनामात हैं और वो चीज़ें बेहतर, अजीम, आला और बाकी रहने वाले होंगे। इस हकीर दुनिया की ज़ाहरी चमक दमक देखने के बाद इस नसीहत को वही शख्स कबूल कर सकता है और आखिरत के बुलंद मकामात के हुसूल की अहमियत वही कर सकता है जिसे अल्लाह ताला हिदायत से नवाजे, उसके दिल को क़ुव्वत बख्शे, उसे सही ही समझ अता फरमाए और उसे मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि
हारून ने एक औरत को बहुत ज़्यादा माल देकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो मजमे आम में मूसा अलैहिस्सलाम से कहे कि आपने मेरे साथ बदकारी की है। उस औरत ने उसी तरह कह दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के खौफ से कांप गए। चुनांचे आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर उस औरत से कसम देकर पूछा कि उसने ये झूठी बात क्यों कही है। उस औरत ने तौबा व इस्तग़फ़ार करते हुए कहा, मुझे क़ारून ने इस हरकत पर आमादा किया था। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिरकर क़ारून के खिलाफ बद्दुआ की। अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए से फरमाया कि मैंने ज़मीन को हुक्म दे दिया कि आपके हुक्म की तामील करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमा से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो क़ारून से जुदा हो जाए। ये सुनते ही 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन तू उसको पकड़ ले, तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से यही फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई नरमी न फरमाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। वो जो 2 शख्स क़ारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसा दिया कि क़ारून के मकान और उसके ख़जानों पर खुद कब्ज़ा कर लें। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और सारे ख़जाने ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। ये इबरतनाक वाक़या हमें ये हिदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने के अपने माल की ज़कात अदा करते रहे और हरगिज़ अपने माल व दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। ए अल्लाह, हमें माल की ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इसके ज़रिए हमें आखिरत में बुलंद दर्जात अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमें हिदायत से नवाज और हमारे दिलों को क़ुव्वत बख्श। ए अल्लाह, हमें सही समझ अता फ़रमा और हमें मंजिल मक़सूद तक पहुँचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपको ये वाक़या पसंद आए तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए और ऐसे वाक़यात के लिए इक़रा मिन क़ल्ब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।